Brought to you by Rajnigandha. In SEZs to the domestic tariff area at concessional वित्त मंत्री rates. निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2026 पेश कर चुकी हैं। बजट में कई अहम ऐलान किए गए हैं। हम बात करेंगे उन राज्यों की जहां चुनाव होने वाले हैं। जानेंगे कि इस बजट में उन राज्यों को क्या क्या मिला। शुरुआत पश्चिम बंगाल से करते हैं। बुलेट पॉइंट्स में बताएंगे कि बंगाल को लेकर क्या क्या ऐलान किए गए। पहला, बंगाल के डंकुनी और सूरत के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी ऐसा रेलवे ट्रैक जो सिर्फ मालगाड़ियों के लिए बनाया गया। दूसरा, बंगाल के सिलीगुड़ी को वाराणसी से जोड़ने के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। तीसरा, दुर्गापुर में ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। बंगाल को लेकर ये 3 घोषणाएं की गई। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि उनके राज्य से झूठ बोला गया है। बजट में कुछ भी नया नहीं था। सुनिए ममता बनर्जी का पूरा बयान। What they said about 3 corridor, that is absolutely a garbage of lies, blatant lies. It is already on process. They have not given a single paisa to Bengal. Only one tax is there, GST. They are taking away our money, are saying big talk. They are giving us money. It is our money. Now only one tax is there. What they are collecting from Bengal, they are not giving our food funds. We will get about more than 2 lakh crores from the central government. अब तमिलनाडु की ओर चलते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सीमा पर बर्ड वॉचिंग ट्रेन चलाने का ऐलान हुआ है। तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और केरला को जोड़ने के लिए समर्पित रियर अर्थ कॉरिडोर की घोषणा भी इस बजट में की गई। नारियल, काजू और कोको की उपज का जिक्र हुआ, जिससे तमिलनाडु के किसानों को मदद मिल सकती है, उम्मीद लगाई जा रही है। केरला को लेकर भी कुछ ऐलान किए गए। पहला, डेडिकेटेड रियर अर्थ कॉरिडोर की घोषणा हुई है। दूसरा, कछुआ ट्रेल्स का विकास किया जाएगा ताकि बायोडायवर्सिटी का संरक्षण हो और टूरिज्म को बढ़ावा मिले। अब आपको तिरुवनंतपुरम सांसद, केरला का ही जिला है तिरुवनंतपुरम, उसके सांसद शशि थरूर का बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने बजट पर दिया। और हम जो इंतजार कर रहे थे मेरे केरला में हम कुछ नहीं सुन पाए। एक टर्टल ट्रेल के बारे में सुना, उसके अलावा और रेयर अर्थ्स मैं भी कुछ समय से कह रहा था, लेकिन उसके अलावा केरला के लिए कुछ नहीं सुनाई दिया। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 15 साल से इंतजार कर रहे हैं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की अनाउंसमेंट किया, लेकिन नहीं बताया कि कहाँ, क्यों नहीं केरला में बताना चाहिए था। कोई जामनगर के बारे में कुछ बोला, लेकिन केरला के बारे में। असम को लेकर भी 2 घोषणाएं की गई। पहला, अरुणाचल, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट को विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। दूसरा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस स्थापित किया जाएगा, उसको स्टैब्लिश किया जाएगा, जो मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा के इलाज के लिए होगा। यहाँ पर बौद्ध सर्किट का जिक्र हुआ तो वो उसका मतलब ये होता है कि भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थलों जैसे लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर को जोड़ने वाला जो रूट है उसे बौद्ध सर्किट कहते हैं। बहरहाल, अब संक्षेप में कुछ बड़ी घोषणाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में बड़ी कटौती की गई। डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ किया गया, यानी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इजाफा। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा हुई। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा की गई। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। तो ये तमाम बड़ी घोषणाएं जो इस बजट यानी बजट 2026 में की गई हैं। अगर आपने इसे फॉलो किया है और ये पूरी जब आपने खबर सुनी तो इसके बाद आप इस बजट पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की हमारी साथी विभावरी ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन टॉप।